नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समाचार करी हिंदी न्यूज चैनल में। और आजादी के 74 साल बाद क्या है देश प्रदेश का हाल, जानेंगे आम लोगों से गांव की समस्याएं, क्या दिक्कतें हैं, क्या खोया क्या पाया आजादी के इन 74 सालों में। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी, क्या हाल है? आजादी के 74 साल बाद क्या माहौल है? देखो जी, यहाँ तो बारिश ने बड़ी तंग रखे, पानी भरा 14 दिन गाँव की। अच्छा। और कोई निकासी का वो नहीं बना। हाँ। एक दो मोटर वो इंजन दिए तो उनमें तेल नहीं पाया। हाँ। ना दिया गवर्नमेंट ने फिर। और बुरा हाल है, सारी हमारी फसल बर्बाद होगी। हाँ। और बेरोजगारी में तंग पाया। कोई गिरदावरी वगैरह हुई? कोई प्रशासन का अधिकारी आया है? कोई गिरदावरी नहीं, ना कोई प्रशासन का आदमी आया है, ना यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो गांव में वैसे क्या स्थिति है? बच्चों को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या हाल है? देखो जी, बेरोजगारी फैलती जा रही है। हाँ। कोई रोजगारी मतलब कोई गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं करे। अभी बच्चे इनके दिलाए गए या कोई वो नहीं हो गया। अच्छा, चलिए, गांव में जो पानी भरा हुआ है इसको लेकर कितनी फसल का नुकसान का अनुमान है आपका? इसके लिए ही करोड़ों की फसल का नुकसान हो गया है। हाँ। सबसे पहले पानी निकासी की जाए, अच्छा। उन पे गिरदावरी की जाए, हाँ। मुआवजा दिया जाए। हाँ। और जी 74 साल बाद देश का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी, जवान बच्चों का शोषण किया जा रहा है। हाँ। जैसे मेडिकल के सामने है, एम्स 2 के सामने। एम्स 2 के सामने हाँ। अभी बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ। कहीं पेपर खा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। मैं यही कहना चाहूंगा। तो जो पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे हरियाणा पुलिस की, उसको लेकर के तो इसको किसको दोषी मानते हो? जो पेपर लीक हुआ, बच्चों का जिंदगी खराब हुई। इसको हम अधिकारियों को दोषी मानते हैं। हाँ। करोड़ों रुपए लेकर पेपर को लीक कर देते हैं, बेच देते हैं। अभी तक ये हुआ था, अभी ये पेपर लीक हुआ है, इसमें 4 करोड़ तक जो है ना वो पहुंच गया है। ऐसा पेपर बताता है कि वो 4 करोड़ में बिका। तो सरकार का एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी भूल है। हाँ। सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी भूल है। सरकार ने तुरंत मतलब जो है इस पर कदम उठाए जाने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो किसानी का मुद्दा है, जो हर साल ये पानी भरता है, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान के पास तो यही आय का साधन है। अब आप बताओ, आपकी कितनी फसल खराब हुई है? मेरे जी 2.5 किले खराब हो गए। अच्छा, क्या बो रखा था उनमें? एक में बाजरा था और 6 बीघे में ज्वार थी। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं उसकी? फसल बीमा योजना, मुआवजा? अभी तक गिरदावरी वाला इधर हमारी कोई पूछने आया ही नहीं अब तक। और फसल बीमा योजना है, मुआवजा कुछ नहीं है? कोई एक भी योजना इधर कोई नहीं आई है। अच्छा जी। राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। क्या हाल है युवाओं का 74 साल के बाद? क्या है भी ऐसा हाल है, रोटी खाना भी मजबूर हो रहे हैं क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही। पता नहीं सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही। सरकार ने करना चाहिए, बेरोजगार है उन्हें नौकरी देनी चाहिए। अब ऐसा हो रहा है, पैसे दे दे भी बाहर बैठे हैं। एम्स में है, देखो हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार तो कह रही है हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। पता नहीं, अब भी हड़ताल पे बैठे हैं वहाँ एम्स 2 के बाहर। हाँ। अच्छा। क्योंकि आप बता रहे हो जैसे कि बीमार होकर पड़ गया, बेहोश होकर मर गया, वो हाँ। किस तरह बीमार हो गया। हाँ। ऐसे सरकार को देखना चाहिए कि भाई क्यों बैठे हो, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार ने मुद्दा उठाना चाहिए इस चीज़ पर। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा करके जुटा रहा है और उसने हम रुपये दे के भर्ती हो जाते हैं और फिर वहाँ से हम बैठ जाते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं और बुरा हाल हो जाता है। और सरकार ने ये नहीं पता कि वो पैसा कैसे आता है कैसे नहीं आता है। कोई ब्याज बैठा के लेता है, कोई कैसे लेता है। तो सरकार ने देखना चाहिए ना कि भाई पैसा किस कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। क्योंकि पैसा जब ही जुड़ेगा जब भाई नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं जुड़ेगा। ऐसा है जी। चलो, और गांव में सफाई का क्या हाल है? जो गांव में पानी भर रहा है उसके लिए क्या है? भाई गांव में पानी के लिए भाई अपने सरकार ने एक बार आना चाहिए। जो भी है भाई देखना चाहिए भाई पानी भरा है। कोई भी प्रशासन का कोई बंदा नहीं आया यहाँ पर गांव में हाथ साल बुझने के लिए। भाई किया घर डूबा है या किया घर पड़ा है या कुछ क्या हो रहा है। सरकार ने ये करना चाहिए कि देख कर प्रशासन ने देखना चाहिए कि भाई गांव में क्या हालत है क्या नहीं। अब तो फिलहाल है ये कि एक आधे घर में भाई फर्श भी बैठ गई, रेडी भी आ गई और कुछ सावधानी हुआ है। अपना आके देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ सरकार प्रशासन। अच्छा बाबू जी, एक बात बताओ ओम प्रकाश जी, जो बच्चे जो नौकरी के लिए जाते हैं, जो वो करते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है, ये क्या हालात है? ये हालात ये है जी, एमएस में जो बच्चे जाते ये प्रथा क्या बना रखी है? ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग। हाँ जी, 1-1 लाख रुपए ले लिए उनके पास से और वे भर्ती कर लिए जी। वे ही निकाल दिए गए और वे अपना धरना दे रहे हैं, वहाँ बैठे हैं और कोई पूछताछ नहीं करी, ना सरकार करी ना कर्मचारी करे। बहुत बुरा हाल कर रखा बच्चों के लिए। ये सरकार ने सोचना चाहिए।
तो सरकार रोजगार देने में आपके हिसाब से फेल रही है? रोजगार देने के सरकार बिल्कुल फैल रही है, हाँ। और फैल के कतई फैल है, बिल्कुल भी कोई रोजगार का काम नहीं है सड़क देने का। तो ये किसान सड़कों पर बैठे हैं, रोजगार है नहीं, पानी भरा हुआ खेतों में, ये क्या हालात है किसानों को लेकर के? ये बुरा हाल है किसानों का, हम्म, पानी भरा हमारे खेतों में, हमारी 2.5 दिन के लिए जो सब फसल बर्बाद होगी। धान लगाए थे वे डूब गए, ज्वार बाजरे डूब गए, कड़क गए, और बुरा हाल है, हमारी कोई पूछने नहीं आ रही। तो सरकार और भाजपा तो बार बार दावा करती है हम मुआवजा देंगे, पिछली सरकारों की तुलना में हमने बहुत ज्यादा मुआवजा दिया है। देखो जी हमारे वो कृषि कार्ड में भी रुपये कट के थे, वे नहीं मेरा कहाँ गए कहाँ ना गए हमने नहीं पता। जब पास हम गए थे ना क्योंकि हमारे रुपये नहीं कटने चाहिए बैंक में थे, और ये हमने कोई पूछने नहीं आ रहा जी क्या कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई मुआवजा नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं है, बुरा हाल है। महंगाई को लेकर के क्या हालात है, क्या सोचता युवा? देखो जी ऐसा, देखो हमारे सिलेंडर जैसे हम प्रवाह थे उस टाइम सब्सिडी बीजेपी आई, उसने चालू करी सब्सिडी। उस सब्सिडी में बोले कि खाते में पैसे आपके इकट्ठे हो जाएंगे। चलो ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने पैसे है, चलो कोई ना मिल जाएंगे। पर वो सब्सिडी भी बंद हो गई। अब बंद होने के कारण सिलेंडर 700-800 अब करीब हो रहा होगा, 900 के करीब हो रहा है सिलेंडर। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा। अब बंद हो गया सब कुछ। ये सरकार का चाल थी कि भाई सब्सिडी चालू कर दें और अपने खाते पैसे आ जाए, ये अपने जेब भरने खातर ये चालू करी थी। और इस चक्कर में अपने महंगाई बढ़ा दी सिलेंडर की भी, और इस कारण भाई सिलेंडर हो गए 900 रुपये के सीधे। और डीजल का कितना असर पड़ रहा है? डीजल का इतना असर पड़ रहा है, सारी चीजें महंगाई हुई। डीजल अगर बढ़ रहा है तो सब्जी ले लो, चाहे भाई वैसे परचून का सामान ले लो, किसी चीज का सामान ले लो, भाई तेल बढ़ने से ही हर चीज महंगाई होगी। दाल दूध जो भी है, तेल अगर डाउन आएगा जब कम महंगाई। तो सरकार के जो दावे हैं, बार बार सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं किसानों क्या है, दुगड़ी कर दी, स्वामीनाथन लागू कर दिया, ये कर दिया, ये सब क्या है? देखो जी ये सब ढोकले चल रहे हैं। और ऐसा है, देखो सरकार अपना वोट की खातर अपना ये आगे कदम उठा रही है कि हमने नू कर दिया, हमने नू कर दिया, ये कुछ नहीं कराया। सरकार अपना वोट के खातर नू सोचा हमने ये कर दी, दिखा दिया, ये दिखा दिया, कुछ नहीं है। सरकार अपना फायदा कर रही है। पब्लिक जब आएगी, मतलब पब्लिक का कुछ फायदा होएगा, पब्लिक बताएगी कि हमें फायदा हुआ है। हमारे उड़ते कोई फायदा नहीं हुआ है। और फायदा जब होएगा जब सरकार कुछ घटाएगी, महंगाई है, आम पब्लिक के लिए कुछ जमीन पे करेगी। हाँ जमीन पे। तो सरकार ने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, सीए खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया। इसी पेट थोड़ा है जी, इसी थोड़ा पेट भरेगा, अच्छा कुछ पेट नहीं भरेगी। महंगाई बड़ी उस पर चल रही है। हाँ। और जी तेल इतना महंगा कर दिया जी, हमने खेती करनी भारी बात हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है जी। और बेरोजगारी करने तंग करी है, और ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। तेल बदलने का होता है ना, 1000 रुपये 500 रुपये लगे। जी पहले 500 कम चल जाएगी, 1000 रुपये शुद्ध महंगाई की बदली। तो सरकार के हम 2000 रुपए किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने भी दे रहे हैं जी, हमने सम्मान निधि की जरूरत नहीं थी, हमने अपना भाव चाहिए था, भाव हमने मिल नहीं रहा। फसल का भाव चाहिए आपको? भाव चाहिए जी। हाँ, जो सब्सिडी गवर्नमेंट रखती है उस भाव में हमारा अनाज बिक जाए तो हम जी सकते हैं, ना मरण की गोली खाने की नौबत आ गई है जी। तो ये जो 2000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है, ये कोई काम नहीं आ रही? ये कोई काम नहीं है जी, ना से हमारा गुजारा हो, ना हमारा पेट भरे। हमने चाहिए भाव तो हमारा पेट गुजारा हो जाएगा। 70 साल बाद क्या है प्रदेश का हाल, गांव की क्या स्थिति है? जी 70 साल बाद ये हाल है, भय भूख भ्रष्टाचार हत्या डकैती बलात्कार, विकास नहीं है कहीं दूर दूर तक। विकास तो बिल्कुल जीरो पर है। और ये जो चल रहा है ये खाली बयानबाजी हमारे हिसाब से। ये जैसे फसलें डूब गई हैं, आगे बोने खाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अगली फसल ही अगर नहीं होगी तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे चलेंगे? हम बच्चे भूख और गरीबी से बलक बलक कर मर जाएंगे। हमारा बहुत बुरा हाल है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं लाल किले से करोड़ों रुपया किसानों के लिए जारी कर दिया। वे जी घोषणा करते हैं, वो आ भी जाता है समाज वो, मतलब उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। अच्छा, वे नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ। हमारा हमने भाव मिल गया। हाँ। और जी तेल सस्ता मिल गया तो हमारा गुजारा हो सकता है, ना बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। इस 2000 से हमारा गुजारा नहीं होगा। ये मार लेके बेशक बंद कर दो, हम किसान हैं,
अंतमात्मा से कह रहे हैं ये बात कि हमें भाव मिलना चाहिए और तेल हमें सस्ता मिलना चाहिए, खाद सस्ती मिलनी चाहिए, दवाइयाँ सस्ती मिलनी चाहिए, तो हमारा गुजारा है ना नहीं होगा। जो 8 महीने से बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, अब भाजपा दावा कर रही है कि हमने तिरंगा यात्रा निकाली, इसमें लाखों किसान हमारे साथ हैं, ये सब किसान कोई किसान विसान नहीं था, ये बकवास कर रहे हैं सब। हाँ। तिरंगे का ये था, हमने अपमान नहीं जानते, हम यहाँ गए न तो हम इन्हें गमा में नहीं बन देंगे। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, भाजपा गमा में नहीं बन देंगे और ये तिरंगे के लिहाज के लिए अपना लठ ले गए गमा में घूम गए। तो किसानों तो कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं है इनकी किसानों से। हाँ। कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सरकार है जो कोई इन किसानों से कोई नहीं है। हाँ। कोई किसी बात का नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट, ग्रामीणों से बात करते हैं, क्या खोया क्या पाया। देखो जी 60 साल मैंने कांग्रेस सत्यानाश कर दिया, वो कर दिया, ये जनता बोल रही थी। ये 7 साल में 70 साल का सबके मैंने 7 साल में भट्ठा बैठा दिया, सबके में एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, सबके बेच दिया, भट्ठा बैठा दिया, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तेल भैंस जो शक्कर में पहुंचा दिया है, 100 रुपये लीटर डीजल हो रहा है, पेट्रोल तो और कूद गया 100 से भी, और जी बुरा हाल कर दिया महंगाई। ऐसा बुरा हाल कर रखा है बीजेपी सरकार जी। आपका क्या नाम भाई साहब? कितनी जमीन है आपका? 3.5 तो क्या हाल है, उसमें क्या बो रखा है? कुछ ना हो गया, बाजरा में डूब गया, अच्छा, पानी भरा है उसमें भी? पानी हो गया, तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया है, कोई गिरदावरी हुई है, मुआवजा कुछ ना कुछ कुछ नहीं हुआ है? तो फसल बीमा योजना करा रखी थी आपने? ना। कोई आपको मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है? नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम भाई साहब? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, आजादी के 74 साल बाद क्या सोचता है युवा? आप पढ़े लिखे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के क्या मानते हैं? देखो जी, शिक्षा के विकास में तो कोई काम हो नहीं रहा। अच्छा। गाँव उत्तर प्रदेश में साथ में बेरोजगार इतने युवा हो रखे हैं। फिलहाल 1 साल मेरी जॉब हो जी। गई, छूटे हुए, दोबारा जॉब मिली नहीं है मुझे। पहले तो इतना स्कोप था, पढ़ाई करो, अब वो स्कोप नहीं है। चाहे कितने पढ़े लिखे हो, 10,000 की जॉब है, घर चलता नहीं उससे। ये समझ वो भी ठेकेदारी प्रथा है, बच्चों को कुछ समय बाद निकाल दिया जाता हाँ, है। पैसे ले लेते हैं और फिर 1-2 महीने के बाद है ना निकाल देते हैं। फिलहाल एम्स में 2-3 भाई लगे हुए थे, पैसे लिए और बाद में है ना उनको निकाल दिया गया। फिर पैसे भी रह गए, जो कर्जा उठा के लिए थे पैसे, और वो जो समय था वो समय बीत गया, समय अब बीत दूसरा कुछ काम करने लायक नहीं रहे। लायक नहीं और मिल नहीं रही जॉब। कहीं भी चले जाओ यही कह देते हैं 1 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए। तो महंगाई कुछ कम हुई है, बढ़ी क्या महंगाई? महंगाई तो भाई साहब ये है कि दाल रोटी का काम भी नहीं चल रहा फिलहाल तो। अच्छा। हाँ। तो सरकार के जो दावे हैं कि हम युवाओं को सक्षम योजना के तहत प्रशिक्षित कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आपको मिलता है भत्ता? कोई भी भत्ता नहीं मिल रहा भाई, सिर्फ बोलने के लिए है, नीचे लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। तो गांव के क्या हालात हैं? गांव में पानी निकासी, स्वास्थ्य, खेल, क्या क्या दिक्कत है? देखो गांव का तो बुरा हाल है भाई साहब, कि पूरे आप चारों तरफ देखोगे तो पानी ही खड़ा है। फिलहाल तो 2-3 घर ऐसे थे जिनमें त्रेड़ आ चुकी है। अच्छा जी। और साथ में युवा इतने बेरोजगार है बहुत ज़्यादा, जो जाते हैं इंटरव्यू के लिए निकाल दिए जाते हैं। ये बात है। तो ये जो सरकार के दावे हैं कि भाई जो सरकार के घोषणा पत्र में था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 75% युवाओं को आरक्षण देंगे, स्थानीय उसमें वो करेंगे और सक्षम योजना लेकर आएंगे, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, ये सब चीजें ये सिर्फ बोलने के लिए है भाई साहब। अच्छा। नीचे लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा और गांव में तो खासकर नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ। तो ये जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, ये ठीक बैठे हैं? क्या हालात है, क्या मामला है ये? वे भी अपनी तरफ से ठीक बैठे हैं भाई साहब। हाँ। कल में ये कानून पास हो गए, ये बड़े बड़े जो जितने भी हैं इनका ही तो फायदा हो रहा है, नीचे तो हो नहीं रहा। तो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इससे आप सहमत हैं? क्या है प्राइवेट तो ये है ना भाई साहब कि प्राइवेट का तो कोई काम नहीं कि कल न ले लिए फिर निकाल दिए। एक बार ऐसे तो हो कि हम लगे रहे कहीं एक जगह परमानेंट हो जाए, वो स्कोप तो है ही नहीं इसमें। इसलिए भाई साहब कि थोड़ा करना पड़ेगा इसको। तो जो गांव है, देहात है, वो किसानी पर आधारित है, खेती पर आधारित है। हमारे जो पूर्वज हैं खेती करते आए थे, आज खेती की क्या हालात, आज किसान के क्या हालात हैं? देखो भाई साहब, किसान का तो ये हाल है कि कर्जे पे कर्जा ले रखा है किसान। अच्छा। और कर्जा तो ये समझ लो एक दिन मौत ही होनी है। तो सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। कहाँ हुई है भाई साहब, आय दुगनी हुई कहाँ है? आप ये देखो कि जो किसान स्टार्टिंग से
किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं। किन के घर में कोठी है भाई साहब? कौन सा किसान कोठी में रहा है भाई? नेताओं की तो सबकी कोठी है। सारा की है भाई साहब। इनका विकास हुआ है, किसान का कोई विकास नहीं हुआ भाई, कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं। आजादी के 74 साल, हम 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं। आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। क्या हालात हैं, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कितनी तरक्की की है, क्या आज के हालात हैं? महंगाई की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, गांव में पीने के पानी की, गांव में पानी के निकासी की क्या हालात हैं? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के। भाई साहब संजय पहले तो राम राम। राम राम भाई साहब, बहुत बढ़िया। भाई हालात सब नबेरा है। महंगाई तकती आसमान छुरी है। कोई मतलब दुकान पर चले जाओ खाली हाथ आना पड़ा है, जोड़ा भर के नहीं ला सकता कोई। और बेरोजगारी का क्या है? बेरोजगारी गाँव बड़का देख लो, सारे न्यूयान लग रहे हैं। अच्छा। कोई बीए कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई कम कर रहा है। हाँ। सबके ये हालात है। तो सरकार कह रही है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, सक्षम युवा है। भाई सरकार ने बताई कि मैं दिया। हाँ। भाई 5 साल 7 साल तो हो गए, हाँ। ये कहीं कम नहीं मिल रहा है। भर्तियों है कैंसिल हो जाए, फेरों से फिर कैंसिल हो जाए, फंड बचा रहे हम। पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक, पुलिस वाले के पेपर लीक हो गए थे। पुलिस वाले पेपर लीक वे भी मतलब एंट्रो हो जाए, जब भी कैंसिल हो जाए, लाया लवाया ना काट दे से पेपर लीक करने की बात कर रहे हैं। तो आज जो गांव का माहौल है, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई गांव में पीने के पानी की या जो गांव में जो फसल है उसकी क्या हालात है, गांव के पानी की उसकी? भाई पीने का पानी तो हमारे गांव में ठीक ठाक सा है। अच्छा। फसल तो भाई चौगर दोनों पानी खड़िया है। अच्छा। डूबया खड़िया गांव के। तो यहाँ कोई अधिकारी पहुंचा है, गिरदावरी हुई है, कोई मुआवजा? ना ही साल कोई काम नहीं हुआ। तो जो सरकार के दावे हैं भाई साहब कि हम जो फसल का जो खराब होती है उसका सबसे ज्यादा मुआवजा देते हैं, गिरदावरी देते हैं, ये करते हैं। भाई मुआवजे की सी बात है, ये वो बीमा तो करें है। हाँ। पैसे काट ले हैं। हाँ। और मिलना नहीं किसी ने कुछ। तो फसल बीमा योजना पर जो हजारों करोड़ रुपए कह रहे हैं हमने किसानों को दे ये दिए। लूट मचा रहे खाम खाए गति। अच्छा। गति खाम खाए। फसल बीमा योजना से किसान को बिना बुझे तो पैसे काट ले हैं। हाँ। और फिर देने का नंबर आवे जो बात ला दे। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई, कोई क्या मिलता ही नहीं। किसी ने मिल लिया हो तो बता दो भाई। तो ये भाजपा के नेता तो दावा कर रहे हैं मंच पे खड़े होकर क्या है फसल बीमा योजना भाई ने एक किसानों का मानस सत्तर सुधार दिया। भाई एक मानस नहीं चैन लिया तो न्यू कह दिया कि ना भाई मन्ने ये मुआवजे के ये इतने रुपये मिल गए। तो फसल बीमा योजना कोई काम नहीं आई। कोई अरे काट और ले से। अच्छा। खाते मात आपका काट ले बिना बुझे। हाँ। तो कोई करवाओ और मत करवाओ। अच्छा। एक बजे फार्म भर दिया तो फिर उनका हो गया। हाँ। सदा तक मिलना नहीं उन्हें कुछ हाँ। भी। और न मुआवजा मिलता जो फसल खराब हो गया। कोई मुआवजा नहीं। ईब हो रही, ईब दवा दिए भाई। हाँ। ईब सब गम खराब हो रहा, धान डूब रहे, बाजरा डूब रहा, सब गम डूब रहा। ईब दवा दिए, कोई कुछ नहीं कोई मिलता। सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ नहीं। किसानों का क्या रहेगा ये जो 8 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं? किसान तो मरे पड़े भाई, तू भी तो किसान का ही होगा। हम भी आप इसे प्रवेश हम में भी हैं। किसान ना हाँ, के। बिल्कुल। हाँ भाई साहब। बस तो फिर सब ने दे रहा है। तो सरकार ये जो करोड़ों रुपए लाल किले से घोषणा होती है हमने किसानों के लिए इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए भेज दिए, ये भाई क्या है? किसे किसान ने मिल ले। ये 2000 रुपए कागज- 2000 रुपए खाते में आने लग रहे भाई साहब। कागज काम अरे वे एक दो किसे के आए हैं 2000, फिर 2000 में काम चल गया। न्यू बता दे 2000 में जब काम चल जाता हो हाँ। तो 2000 में हम सबर कर लेंगे। तो- अरे वे भी 1-2 बार के न रहेगी। अच्छा। फिर तक किसी आके बनी आया। अरे 2000 में काम, 2000 में तू एक बार दाना में बोरिंग चला दे। 2000 रुपया आप तेल पी जा है एक बार चलान में। तन्यू बता 2000 में क्यों कर सकते हैं? तो किसानों के लिए जितनी भी घोषणाएं हैं ये कागजी घोषणाएं हैं। कागजी घोषणा, कागजात तो सब कम मिल रहा है किसानों ने। हाँ। और हाथ में ना तक कुछ उनके। तो किसानों के नाम पे जो तिरंगा यात्रा है, किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा बांध कर लाखों ट्रैक्टर चले हैं भाई, भाजपा की जय बोलते दुखी हुए। हो रहे हैं बेचारे। हाँ। और न्यू ऑर्डर आप दुखी हो रहे। हाँ। क्या कोई सुनता नहीं। हाँ। भाई जे इतना ये ना जाले इतने कोई नहीं सुनना। अच्छा। कोई नहीं। तो इसका हल क्या है, क्या होगा? मतलब सरकार बदलने से हल होगा, व्यवस्था बदलने से भाई होगा? सरकार बदली पहला कांग्रेस से ना, हाँ। जब किसी ने की कर लिया। और ईब और 7 किसी साल ने तक सुनी। भाजपा है। ईब 7 साल तक भाजपा है। कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं। वो 7 साल तक और मरे शंकर मैंने क्या मैं हालत और ज्यादा और खराब ना है। था। पहला दान 4045 तक के थे। हाँ। ईब 2-2.5-3 हजार तक 3000 तो मुश्किल है बच्चे हैं, किसी के बच्चे होंगे। अच्छा। देख ले तू के वो होया है कि मैंने क्या मैं डाउन ना आया ऊपर भाई। एक बार तेल 100 रुपये हो गया, इस 100 रुपया घटा के दिखा दियो कोई। और धान 45 से बैठकर फिर 3000 पाएंगे, 2500 पाएंगे, 2000। फसल की कीमत घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बस यह है बात। असली बात ये है। असली बात यह है।